दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव और नीतीश कुमार की ओर से इसके लिए नामांकन कर दिया गया है। संजय झा ने नामांकन जमा किया है। संजय झा ने इस दौरान बड़ा बयान भी दिया। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। केवल संसद के वक्त दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी समय बिहार में ही नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार उठाएंगे संसद में बिहार की आवाज। तो संजय झा ने ये बातें कही हैं। ये सब जब बातचीत होती है निश्चित रूप से ये एनडीए की सरकार होगी। कोई एक पार्टी की सरकार तो होगी नहीं, पूरी एनडीए की सरकार है। और जब चर्चा होगी जो कौन किस रोल में रहेगा उस समय ये सब बात तय होगी। और स्वाभाविक जेडीयू हम लोगों के नेता नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता एनडीए के बिहार में, तो स्वाभाविक है उनका सुझाव और उनकी बात जरूर इस सारे चीज़ों में रहेगा। जो नया सरकार का फॉर्मेशन होगा उनका जरूर सुझाव रहेगा। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां हम की दावते इफ्तार पार्टी है और इफ्तार में शामिल हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। निशांत कुमार भी इफ्तार में पहुंचे। कई मंत्री और नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां हम की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया और इस इफ्तार में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे और कई मंत्री नेता भी इसमें मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दें कि निशांत कुमार भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे। उनकी भी ये तस्वीरें हैं जो दिख रही हैं। ये देखिए, निशांत कुमार भी इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दरअसल अलग अलग पार्टियों की तरफ से बिहार में अभी इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। आज हम पार्टी की तरफ से ये इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें जीतन राम मांझी और संतोष सुमन की तरफ से ये आयोजन किया गया था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, निशांत कुमार इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं निशांत कुमार की। और लगातार अगर आप देखें तो निशांत कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार भी देखें यहाँ पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार जब यहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री के पहुंचने से मौके पर मौजूद लोगों में उत्साह भी देखा गया। तो इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद लगातार निशांत सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कल भी निशांत कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे और आज देखिए हम की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया था, इसमें भी निशांत कुमार पहुंचे हैं। तो लगातार निशांत कुमार की सक्रियता अब बढ़ती चली जा रही है और राजनीति में सक्रिय होने के बाद निशांत जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें शामिल हो रहे हैं। और इससे पहले वो जेडीयू की इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए थे। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी में निशांत कुमार की मौजूदगी थी। और आज जीतन राम मांझी की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है, जिसमें निशांत कुमार पहुंचे हैं। तो बिहार की राजनीति में जारी अटकलों के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा संकेत दे दिया है। मुंगेर में समृद्धि यात्रा के मंच से नीतीश कुमार ने बहुत दूर तक समझा जाने वाला एक राजनीतिक संदेश दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जैसे ही अपना भाषण समाप्त किया और वापस कुर्सी पर बैठने गए, बगल में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई, उनके भाषण की सराहना की, जिसके जवाब में सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़ लिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद राजनीतिक गलियारे में सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा है, उसे और बल मिलता दिख रहा है। क्योंकि इसके पहले अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख रहे थे, लेकिन आज सम्राट चौधरी के बाद संबोधन करने के बाद नीतीश कुमार ने उनकी तारीफ कर दी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जब आज अपना संबोधन खत्म किया तो एक बार फिर सम्राट चौधरी के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़ा सियासी संदेश दिया है कि थोड़ा ही सा राज्य है जो आगे है। अब बिहार में भी जितना काम
यहाँ और केंद्र सरकार का हो रहा है और सब लोग काम कर रहे हैं, इतना हो जाएगा कि आप सब तो बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ जाएंगे, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तब ठीक है ना? हाथ पांव उठा के बता, ठीक है ना? अब हम इन लोगों के पास आते हैं, तब फिर बताइएगा ठीक है कि नहीं। अब आ रहे बस सब लोग काम कर देंगे, अब बहुत आगे बढ़ेगा। लखीसराय में भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई। सीएम नीतीश ने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की, शाबाशी दी और जब सम्राट चौधरी अपना संबोधन खत्म कर वापस कुर्सी पर बैठने गए तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुंगेर की तरह यहां भी सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई है। ये 5 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, अलग अलग मंच की तस्वीर है, लेकिन ये समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मंच पर पहुंच रहे थे तो क्या कुछ उनकी तरफ से मैसेज दिया जा रहा था, उसकी ये तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं जहां भी सीएम नीतीश कुमार गए मंच से जनता को संबोधित किया, परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उनकी पीठ थपथपाई और ये बड़ा संदेश इसे समझा जा रहा है, एक बड़ा इशारा समझा जा रहा है। और आज सम्राट चौधरी के भाषण समाप्त करने के बाद जब वो कुर्सी पर बैठने गए तो मुख्यमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई है। और मेरा स्पष्ट मानना है, एनडीए के लोगों ने माना कि नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं और कल भी इन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार चलता रहेगा। यही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन हेतु बहुत आभार आदरणीय और नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी के सीएम बनने की अटकलें क्यों हैं, इसकी भी कुछ खास वजह हैं। 10 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा पर निकले और हर दिन 2 जिले की यात्रा की। विकास योजनाओं की सौगात के साथ सीएम ने जनसंवाद भी किया और इस दौरान अपने हर भाषण के अंत में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखा और सियासत को बड़ा संदेश दिया है। तो यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस संदेश को काफी समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इशारा क्या कहता है। देखिए, मुंगेर की सभा में मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी, इसलिए उन्होंने जनता से अपील भी की, जो भी एनडीए की सरकार बनेगी उसके हाथ को आप सभी मजबूत कीजिएगा, क्योंकि आगे भी सरकार नीतीश कुमार की नीतियों पर ही चलेगी। और जो भी एनडीए, इसीलिए हम आपके दरबार में अपील करने आए हैं कि आने वाले समय में भी इनके हाथों में ताकत दीजिएगा और जो भी एनडीए की सरकार बनेगी इन्हीं के नीतियों पर चलेगी, इन्हीं के उसूलों पर चलेगी, इन्हीं के कार्यक्रमों पर चलेगी। इसलिए संकल्पित होकर आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को मजबूती दीजिएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है। सम्राट चौधरी के सवाल पर जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया था, उनके निर्णय को सभी स्वीकार करते हैं, हम भी उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं। तो सम्राट चौधरी को लेकर के जीतन राम मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। जो कह रहे हैं करते आए हैं और उनके मन की जो बात होती है वही ठीक होती है। जीतन मांझी को भी उन्होंने बनाया था, उनके मन से बना था, तो उसी अगर सम्राट के बारे में कहते हैं हमने नहीं सुना है जी, लेकिन जो कह रहे हैं वही होगा। सम्राट बनेंगे, खुशी होगी जीतन राम मांझी को सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार के मन से जो बनेंगे हम लोगों को एकदम खुशी होगी। ठीक। तो सम्राट चौधरी को बिहार का अगला सीएम बनाए जाने की अटकलों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि फिलहाल
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ बीजेपी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व आपस में मिलकर ही सीएम का नया चेहरा तय करेंगे। वहीं बिहार की नई सरकार में लव कुश की जोड़ी पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास वाली पार्टी है और किसी को छोड़कर नहीं चलती है। देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं और जब तक राज्यसभा का शपथ नहीं लेते वो उनकी इच्छा पे है वो कब तक इस पद पे रहते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू और एनडीए मिलकर तय करेगा और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और बिहार के लोगों की उम्मीद पे 100% खड़ा उतरेगा, ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा। कुश लव की जो जोड़ी है, लव कुश कुश लव, वही जोड़ी रहेगी। अब देखिए, जोड़ी तो पूरे समाज को, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली पार्टी है। समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं, हम किसी को छोड़कर नहीं चलते और उसमें लवकुश समाज भी हमारे साथ है, अगड़ी जाति के लोग भी हमारे साथ हैं, दलित महादलित सब हमारे साथ हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। लालू प्रसाद की याचिका खारिज कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। राबड़ी देवी की भी याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट का दस्तावेज देने से इनकार। कोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगे गए थे। कोर्ट ने कहा हर दस्तावेज पाने का आरोपियों को स्वतः अधिकार नहीं, पहले अभियोजन अपने सबूत पेश करेगा, उसी आधार पर सुनवाई होगी। बिना ठोस बचाव के आरोपियों को अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की अनुमति नहीं है। और अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। और बड़ी खबर आपको अनंत सिंह से जुड़ी हुई बताते हैं। अनंत सिंह को बेल मिल गई है, हाईकोर्ट से जमानत मिली है। अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्या मामले में उन्हें जमानत मिली है। 1 नवंबर को दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी और 2 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से वो जेल में बंद थे। शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आने की संभावना बताई जा रही है। अब चूंकि अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं तो समर्थकों में खुशी की लहर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। दुलार चंद यादव हत्या मामले में उन्हें जमानत मिली है। 1 नवंबर को दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी और 2 नवंबर को गिरफ्तारी अनंत सिंह की गई थी। विधायक को तो चुनाव में रंजिश के तहत फंसाया गया था, तो सब लोग जानते हैं। और विधायक कानून का सम्मान करते हुए विधायक ने सरेंडर किया। सरेंडर किए विधायक, उसके बाद उनको न्यायालय पर विश्वास था, पूरा विश्वास था और न्यायालय ने आज उनको जमानत दिया। तो बस यही आप कहना क्या चाहेंगे। जनता सब लोग आगमन की तैयारी में है। अब जो प्रक्रिया होगा पूरा होकर जनता पूरा आगमन की तैयारी में है कि कब विधायक जी हम लोगों के बीच में रहेंगे, हम लोग को स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रत्याशी थे, उस दुर्घटना का नाजायज फायदा विपक्षी लोग उठाए। उसी मुकदमे में एक FIR दर्ज किया गया गलत रूप से और अनंत बाबू को एक्यूज किया गया उस केस में। उसका परिणाम हुआ कि सो मोटो इनको सरेंडर करना पड़ा उसी में ही जेल में। और पटना उच्च न्यायालय में इनका जमानत लंबित था, इस पर आज फैसला आया है, उसी में इनको जमानत दिया गया है। ये बेकसूर है, विधायक है, कोई भागने की संभावना नहीं है। वैशाली में सदर थाना क्षेत्र के बीरोपुर गांव में एक महिला की पीट कर हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसका आरोप मृतका के पति पर लगा है। आरोप है कि महिला ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा था, जिससे नाराज होकर पति ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मृतका के परिजनों को शव सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद आरोपी पति सहित ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। बच्चा के मारा था दूध छोटी, एक चलते टॉर्चर कर रहे थे। उसके बाद हम कहे कि हम सवेरे आएंगे। हम जब घर से चले अंधेरा बैंक तरफ बैकुंठपुर पहुंचे, तब तक यहाँ से फोन आता है कि इसे मारा। खबर आपको कैमूर
से दिखाते हैं, जहां मोहनिया थाना के सदासपुर के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रमोद बेद के रूप में की गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की है। वहीं डीएसपी ने बताया कि ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के लिए 20,000 रुपए दिया गया है। यहाँ पर सर क्या मामला है? ये रोड एक्सीडेंट में मोहनिया थाना अंतर्गत सदासपुर ग्राम के सामने जीटी रोड पर एक सड़क दुर्घटना मौत हुई। इसका नाम प्रमोद वैद है। अभी इंक्वेस्ट कर लिया गया। पोस्टमार्टम है तो सदर हॉस्पिटल भोपाल ले गया। ड्राइवर पकड़ाया सर? ड्राइवर पकड़ाया नहीं है। गाड़ी जब्त हुई है? गाड़ी जब्त। खबर पटना से है, जहां नदी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रक से 60 कार्टन विदेशी शराब के अलावा 10.25 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 3 वॉकी टॉकी के अलावा 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि सबलपुर 6 लेन पुल के नीचे एक ट्रक से कुछ संदिग्ध सामानों को अनलोड किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, तीनों लोगों को पकड़ लिया है और ट्रक की तलाशी ली तो 508 लीटर विदेशी शराब के अलावा 10.25 किलो गांजा बरामद किया गया। सूचना पर थानाध्यक्ष नदी के द्वारा एक टीम गठित कर वहाँ 6 लेन पुल के नीचे जाकर छापामारी किया गया। तो वहाँ एक ट्रक पर एक ड्राइवर बैठा हुआ था और नीचे मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से सब तीनों व्यक्ति को पकड़ा गया। तो चालक ने अपना नाम राजू कुमार बताया। तब मोटरसाइकिल में पकड़ा दोनों व्यक्ति कृष्णा राय और सुमित कुमार बताया। उसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक के अंदर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया जिसका कुल लीटर 508 लीटर है। 10 किलो 200 गांजा बरामद किया गया। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और ईरान पर हो रहे हमलों के बीच भारत सरकार की विदेश नीति की विपक्षी पार्टी के नेता भी तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के 2 सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी इस मामले में अपनी पार्टी कांग्रेस से अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। शशि थरूर अपने एक आर्टिकल में सरकार के रुख का बचाव करते नजर आए। थरूर का मानना है कि जो लोग सरकार की चुप्पी को कायरता कह रहे हैं वो डिप्लोमेसी की मुश्किलों को नहीं समझ रहे हैं। थरूर का कहना है कि मल्टी अलाइनमेंट के इस दौर में सभी शक्तियों के साथ संतुलन बनाना ही भारत के हित में है। बिना किसी बड़े प्रभाव के चुप्पी साधना भी एक रणनीति हो सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि समझना जरूरी है कि पश्चिम एशिया में केवल एक युद्ध नहीं चल रहा है, कई युद्ध चल रहे हैं। खैर, ये हमारा युद्ध नहीं है। हम हमेशा से ही मध्य पूर्व में हाशिए पर रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा, अगर हम सतर्क रहें तो शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं। सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर अटैक की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। रियाद में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर अटैक की खबर है। ये तस्वीरें भी जो है सामने आई हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से यहां अटैक किया था। रियाद में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। ईरान और इजराइल की जंग हर दिन विध्वंसक हो रही है और इस 20 दिनों में दोनों ही देशों ने एक दूसरे के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कहीं आग की लपटों से तो कहीं धुएं के गुबार से इलाके ढक गए। इन 20 दिनों की 20 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। और अब बात कारोबार से जुड़ी खबर की करते हैं।
ईरान इजराइल युद्ध के बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट में एनर्जी साइट्स पर हमलों के कारण भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 3 दिन से चली आ रही तेजी का दौर आज थम गया। कच्चे तेल की कीमत में भारी तेजी के कारण BSE सेंसेक्स 2496.89 अंक यानी कि 3.26% की गिरावट के साथ 74,207 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 775.65 अंक फिसलकर 23,002.15 अंक पर आ गया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 2,700 अंक से ज्यादा फिसल गया था, जबकि निफ्टी 23,000 से नीचे चला गया था। इस गिरावट से निवेशकों को 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ और BSE लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप गिरकर 427 लाख करोड़ रुपए रह गया है। और आइए अब जानते हैं आज की गिरावट के कारण आखिर क्या क्या रहे। देखिए, पहला कारण तो यही है कि तेल की कीमत में तेजी देखी जा रही है और जो दूसरा कारण इसे लेकर बताया जा रहा है उसके तहत कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो महंगाई है वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तीसरा कारण जो इसमें समझ आ रहा है उसके मुताबिक HDFC बैंक के शेयरों में गिरावट की खबर है। चौथा कारण ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट हुई है और पांचवा कारण इसके पीछे बताया जा रहा है अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में तेजी हुई है। छठा कारण FII की बिकवाली मानी जा रही है। और आइए अब आपको खबरें खेल की दिखाते हैं। IPL 2026 शुरू होने से पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बड़ा झटका तब लगा जब टीम के कप्तान पैट कमिंस इंजरी के कारण शुरुआती कुछ मुकाबले मिस करेंगे। रेगुलर कप्तान पैट कमिंस फिलहाल बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। SRH ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की है कि उनकी जगह टीम की कप्तानी ईशान किशन करेंगे, जबकि अभिषेक शर्मा उनके उप कप्तान बनाए गए हैं। यह फैसला SRH के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टीम का बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत है। और अब आपको मनोरंजन से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। बॉलीवुड की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर द रिवेंज रणवीर सिंह की ये स्पाई एक्शन थ्रिलर आज दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। पहले पार्ट धुरंधर ने 2025 में रिकॉर्ड तोड़े थे और अब सीक्वल में बदले की आग और भी तेज है। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं, स्टार कास्ट के बारे में भी बताते हैं, आखिर क्यों ये इतनी ज्यादा चर्चा में है। तो आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर पार्ट 1 की कहानी का सीधा कंटिन्यूशन हुआ है। भारतीय रॉ एजेंट जसकीरत सिंह रंगी जो पाकिस्तान के कराची के खतरनाक इलाके लियारी में हमजा अली मजारी बनकर अंडरकवर मिशन पर हैं। पहले पार्ट में उन्होंने गैंगस्टर रहमान डकैत के साथ घुल मिलकर अपना काम शुरू किया था और अब पार्ट 2 में हमजा लियारी का शेरे बलोच बन चुके हैं, जिन्हें अपराध की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। जसकीरत सिंह रंगी का रोल कर रहे हैं रणवीर सिंह, जिनके अब दुश्मन बढ़ गए हैं। राइवल गैंग्स, भ्रष्ट अफसर और ISI का क्रूर मेजर इकबाल, जिसका रोल निभा रहे हैं अर्जुन रामपाल।